हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर बवाल हो चुका है और इस बार राहुल गांधी के पुजारियों पर दिए गए बयान को लेकर संत समाज हो गया है नाराज और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बयान पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बता दिया है। हमेशा ही अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर राहुल विवादों में घिर गए। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। बीजेपी उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया। संत समाज ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की और राहुल गांधी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए इस बयान को गलत बताया है। साधु संतों ने इसे सनातन धर्म का अपमान भी बताया है। साथ ही राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने की नसीहत भी दी। इस बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की गई और राहुल गांधी से तपस्वियों और साधु संतों में अंतर पूछा गया। और ये जो कह रहे हैं कि यह तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, तो तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है। उनको पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका ये देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है। इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका भी यह देश है। इस तरह से बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। मैं अभी कल जो है राहुल गांधी का एक प्रवक्ता था कि ये पुजारियों का देश नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का देश है, सनातन सभ्यता का देश है। मैं राहुल गांधी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये देश संस्कृति है। पुजारियों का अर्थ है सनातन संस्कृति और यहाँ की सभ्यता। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए। ये देश तो पुजारियों का ही है। हमेशा पुजारी से ही तपस्वी बनते हैं और हमेशा से पुजारियों का एक अलग महत्व है। तो राहुल गांधी को है जो समस्त पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता होता। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो सच है। ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। बहरहाल राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। जहां इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका दे दिया है, वहीं अब राहुल गांधी के बयान से साधु संत भी नाराज हो गए हैं। इससे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंच सकता है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।